हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक देने चल रहे हैं, टाइगर सेंसस यानी कि आपका टाइगर रिपोर्ट 2023 की हम लोग गणना करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं बेहतर क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक आपके बनते हैं। बस एक बार एक वीडियो भैया 5 से 10 मिनट का मेरा वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने हम लाते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज आपका टाइगर रिपोर्ट की तरफ चर्चा है। हालांकि आज जो है आज हम पेपर आपको सॉल्व नहीं कराया हूं, लेकिन मैं जो कल पेपर है, कल जो यूपी पीछे 2000 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, कल मैं सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, लगभग आपके 40 से 50 लगभग आपके 30 से 40 मिनट में सारे के सारे कल हम क्वेश्चन 2021 का कल समाप्त कर देंगे, 2021 का फुल एनालिसिस करेंगे। तो आइए इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज टाइगर सेंसस। ठीक है ना, तो कल हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक, अभी आज का जो टॉपिक है आपका टाइगर सेंसस का, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहां से प्रश्न आपके जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपकी बार पीसीएस पार यानी कि टारगेट को लेकर हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, टाइगर रिपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका टाइगर रिपोर्ट, टाइगर सेंसस, अभी टाइगर जनगणना जो अभी हाल ही में 2022 का जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, उसके बारे में हम फुल एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं क्या क्या रिपोर्ट में क्या खास बात है। अगर बात करें 2022 के अभी जो रिपोर्ट पेश किया गया है, अभी हाल ही में क्या किया गया, 2022 की क्या किया गया है, एक रिपोर्ट पेश किया गया है। ठीक है ना, 2022 की क्या किया गया, एक टाइगर सेंसस यानी कि रिपोर्ट पेश किया गया है, टाइगर सेंसस का रिपोर्ट पेश किया गया। तो 2018 की तुलना में आबादी में, यानी कि अगर थोड़ा सा बात करते हैं, जो रिपोर्ट पेश किया गया 2018 की तुलना में, 2018 की तुलना में अगर आबादी की बात करें तो आबादी में कितना परसेंट यानी कितने वृद्धि हुई है, 200 बाघों की भैया क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 200 बाघों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ये जो आपका टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो आपका पेश किया गया है, ये आपका पेश क्यों किया गया मैं आपको बता दूं। 1973 में क्या किया गया था, एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया था। आपको एग्जाम में पीसीएस एग्जाम में तो भैया एकदम बहुत बेहतरीन सदाबहार प्रश्न है ये टाइगर प्रोजेक्ट का, जो एक है आपका टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका, टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ, कब शुरू हुआ था भैया, 1973। ईयर आप याद रखिएगा, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और किस लिए लॉन्च किया गया था भैया, बाघों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। तो बाघों के संरक्षण के लिए क्या किया गया था, आपका एक टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973 में। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट के अभी हाल ही की अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसीलिए अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री के साथ साथ आपके कई मंत्रियों ने मिलकर अभी टाइगर रिपोर्ट अभी हाल ही में क्या किया है, आपका जारी किया है। तो बिल्कुल आइए इस रिपोर्ट के बारे में और भी बातें करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिएगा 2018 की तुलना में, यानी कि जो टाइगर की आबादी में, बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है, 200 की क्या हुई है, वृद्धि इसमें आपका हुई है। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं वही, अगर 2018-19 में बाघों की बात करते हैं, 2018-19 में जो आपके बाघ थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2018-19 में जो आपकी गणना किया गया था, इसमें जो बाघों की संख्या थी, बाघों की संख्या बिल्कुल मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, कितना था, 2967 बाघ थे। कितने बाघ थे, कितने बाघ थे भैया, 2018-19 के अकॉर्डिंग आपका 2967 बाघ थे। ठीक है, वही अगर 2006 में बात करते हैं, 2006 में कितने बाघ थे भैया, 2006 में 1411 बाघ थे। ठीक है, तो देखिएगा 1411 2006 में आपका गणना के अकॉर्डिंग था। इसके बाद 2018-19 में जो बाघों की संख्या है वो कितनी हो गई भैया, 2967 जो है ये क्या हो गई, बाघों की संख्या हो गई है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब अभी जो रिपोर्ट आपका पेश किया गया है, ये 2022 की गणना के अकॉर्डिंग ये बाघों की संख्या आपका कितना हो गया है, चर्चा का विषय है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, टोटल अगर भारत में बाघों की संख्या की बात करेगा तो 3167 बाघों की संख्या हो गई है। तो बाघों की संख्या अगर थोड़ा सा बात करते हैं, बाघों की संख्या, बाघों की कुल संख्या इस समय कितना है,
बाघों की कुल संख्या टोटल मेरे प्यारे भाई आपसे पूछ लेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका तो बिल्कुल याद रखिए कितना है आपका 3167 बाघ हो जाएंगे। यानी कि जो 2022 का जो आपका रिपोर्ट आपका पेश किया गया है तो इसमें कुल बाघों की संख्या कितना है आपका 3167 बाघ। ये आप डेटा याद रखिएगा, ये डेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पूछेगा जो आपका बाघों की कुल संख्या है 2022 के अकॉर्डिंग टोटल इस समय कितने बाघ हैं, तो बाघ की बात करें तो कितने भैया 3167 क्या है टोटल आपके बाघ है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसमें और भी बात अगर थोड़ा सा करते हैं तो अभी पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व अमृतकाल का टाइगर विजन भी जारी किया। मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि देखिएगा अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक बिग कैट अलायंस जारी किया। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आपके टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हुए 1973 के बाद, ठीक है ना, अभी जो 50 वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट के पूरे हुए हैं इसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, एक बिग कैट अलायंस जारी किया है। क्या किया है भैया आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है ना, बिग कैट अलायंस मतलब समझते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका भी मतलब हम समझाएंगे। सबसे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए मोदी जी ने क्या क्या लॉन्च किया है। आपका एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जारी किया है और क्या जारी किया मेरे प्यारे भाई, टाइगर विजन भी जारी किया गया और टाइगर विजन भी जारी किया और टाइगर विजन भी क्या किया भैया आपका जारी किया है, ठीक है। अभी याद करा देंगे, बस अब ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अभी देखिए किसकी बात कर रहा है, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और टाइगर विजन भी क्या किया है, ये अभी हाल ही में क्या किया है, जारी किया है। किसने जारी किया, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा पीएम मोदी जी ने ये अभी हाल ही में जारी किया है, ठीक है। देखिए आप कहोगे सर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या, आईबीसीए को बोलते हैं, आईबीसीए को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, आईबीसीए बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्यों लॉन्च किया गया, इसमें देखिए लगभग आपके 7 प्रकार की बिल्लियां मतलब समझते हैं, जैसे आपका चीता हो गया, जगुआर हो गया, लिपियार्ड हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या है, ये आपके आईबीसीए में शामिल है, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या करेगा अलायंस आपका, ये अलायंस आपका क्या करेगा, ये इसके संरक्षण करेगा, यानी कि जो आपके जंगली बिल्ली जैसे चीता हो गया है ना, ये सब की क्या करेगा, ये संरक्षण करेगा। ये कौन करेगा, आईबीसीए, ठीक है। इसका गठन मोदी जी ने कर दिया और क्या किया, एक टाइगर विजन भी जारी किया है। क्या किया भैया, एक टाइगर विजन भी जारी किया। इसके मतलब भी आप समझ लीजिए, इसका लक्ष्य है 25 वर्षों तक बाघ संरक्षण का, है ना। कितने वर्षों तक भैया, इसका टाइगर विजन का लक्ष्य क्या है आपका, 25 वर्षों तक बाघ संरक्षण। मेरे प्यारे है बिल्कुल याद रखिएगा, इसका लक्ष्य क्या है कि 25 वर्षों तक क्या है आपका बाघ संरक्षण करना, ठीक है। 25 वर्षों तक बाघ संरक्षण करना। तो ये पॉइंट भी आप क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना। देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है टाइगर विजन और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कब जारी किया, यानी कि आपका अभी हाल ही में जारी किया पीएम मोदी ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहां से पॉइंट आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बार देखिए नए तरीकों से आपकी गणना किया गया है, आपके इस बार नए तरीकों से गणना किया गया, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम बाघों की बात और कर लेते हैं, कैसे कैसे गणना किया गया, कौन कौन राज्य में सबसे ज्यादा बाघ है। इस बार नए तरीके से बाघों की गणना, यहां पर मैं लिखता हूं, इस बार नए तरीके से क्या किया गया है, बाघों की गणना किया गया है, ठीक है, गणना किया गया। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो आपको बता रहा हूं तो अपने आपकी मोबाइल सिस्टम में आपका होगा कि स्पीड थोड़ा सा एक पॉइंट आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा और जल्दी दिखाई दे। चलिए देखिए इस बार नए तरीके से बाघों की क्या किया गया है, आपका गणना किया गया। देखिए क्या क्या आपका सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, इसमें नए तरीके इसमें क्या है, इस बार आधुनिक सॉफ्टवेयर कैमरों के टाइगर रिजर्व सेंचुरी के साथ आपकी इसमें गणना किया गया है। यानी कि जो आपका इस बार इस नए तरीके की बात करते हैं, आधुनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी गणना किया गया, ठीक है। आधुनिक सॉफ्टवेयर और कैमरा, ठीक है ना, और कैमरे से क्या किया गया भैया, इसकी गणना किया गया है, कैमरे से गणना किया गया है, ठीक है। ये आप पहला पॉइंट ये समझिएगा, ये है कुछ खास बातें। इसके बाद और क्या खास बातें इसमें आ जाती हैं
कि वनों में घूम रहे बाघों को गिना गया है, ठीक है ना। तो वनों में घूम रहे बाघों को गिना गया है इस बार, वनों में घूम रहे बाघों को गिना गया है, ठीक है, बाघों को गिना गया है, गिना गया है। बस ऐसे देखते रहिए, एक बार में हम रिवीजन करा देंगे लास्ट में, आप पॉइंट पहले समझते रहिए। वनों में घूम रहे बाघों को क्या किया गया, इस बार आपका गिना गया है, ठीक है। इसके तहत बाघ की यूरिन के बाद आपकी अगर थोड़ा सा पेड़ों में उगने वाले फंगस का भी प्रमाण माना गया है, यानी कि मतलब समझते हैं आप, जो आपके बाघ की यूरिन की बात करते हैं, पेड़ों में उगने वाले जो फंगस है ना, इन पेड़ों में उगने वाले फंगस को भी इस बार ऐड किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, पेड़ों में उगने वाले फंगस, ठीक है, पेड़ों में उगने वाले फंगस, ठीक है, पेड़ों में उगने वाले फंगस को क्या किया गया है, इसमें काउंट आपका किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बाघ के यूरिन के जो आपका, बाघ के यूरिन से जो है पेड़ों में उगने वाले जो आपके फंगस है उसको भी क्या किया गया, इसमें आपका काउंट आपका किया गया है, ठीक है। और सैटेलाइट मैपिंग के साथ जियो मैपिंग किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें खास बातें इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट मैपिंग के साथ, सैटेलाइट मैपिंग के साथ जियो मैपिंग किया गया है, ठीक है, जियो मैपिंग किया गया है, जियो मैपिंग किया गया है, ठीक है, जियो मैपिंग किया गया है, इसको मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इससे पहले सेंसस में जिन शावकों की उम्र, अभी थोड़ा सा बात करते हैं, इस बार देखिए 1 साल, यानी कि अगर थोड़ा सा बात करते हैं, इस बार जो आपकी जो सेंसस, जो आपका टाइगर रिपोर्ट जो आपका पेश किया गया है, तो इस बार 1 साल के शावक को भी इसमें जोड़ा गया है, इस बार 1 साल के शावक को भी आपका जोड़ा गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इस साल 1 साल के, 1 वर्ष के शावक को भी गिना गया है, ठीक है, शावक को भी गिना गया है। ये सब खास बातें हैं, ये आप याद रखिएगा, गिना गया है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले क्या होता था, जो ये टाइगर रिपोर्ट जो आपका पहले पेश किया जाता था, जो टाइगरों की गणना किया जाता था, तो 18 महीने से कम शावकों को उसमें ऐड नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, 18 महीने, यानी कि 18 महीने से कम, यानी कि 1 साल का अगर शावक है तो उसका भी क्या किया गया है, इसमें गणना किया गया है। जो आपका बाघ रिपोर्ट 2022 पेश किया गया, इसमें कुल टोटल बाघों की संख्या कितनी है, 3167 है। तो ये आप पॉइंट को क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप इसको याद कर ले जाएंगे। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं बाघों की आबादी वाला शीर्ष राज्य, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपका, ठीक है, बाघों की आबादी वाला शीर्ष राज्य, बाघों की आबादी वाला शीर्ष राज्य, ठीक है। तो देखिए जो बाघों की आबादी वाला शीर्ष राज्य है, इसमें सबसे पहला राज्य आपका कौन सा आ जाता है, ये पॉइंट आप देखिएगा। सबसे पहले नंबर पर कौन है आपका, मध्य प्रदेश। कौन सा है सबसे पहले नंबर पर भैया, आपका एमपी है। कुल टोटल कितने बाघों की संख्या की बात करते हैं, कुल टोटल कितने बाघ हैं आपके, 526 बाघ है टोटल इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा बाघ आपको कहां पर है, मध्य प्रदेश में 526, उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, उसके बाद कहां पर है आपका, कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक के बाद फिर आपका कहां पर आ जाता है, आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका कहां पर आ जाता है, आपका महाराष्ट्र में है। सारे क्रम आपको याद करा देना, दोबारा भूलेंगे नहीं। महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, कहां पर भैया, तमिलनाडु, सब क्रम है आपका। तमिलनाडु के बाद फिर आ जाता है कौन सा, आपका असम आ जाता है, ठीक है। असम के बाद आइए इतने देख लेते हैं, फिर और राज्यों की चर्चा करते हैं। अभी इतने ही पूछ लेगा, 4-5 ही करके आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा क्रम आप याद रखेगा। मध्य प्रदेश में 526 है, इसके बाद आपका कितने भैया, कर्नाटक में कितना है, 524 आपके बाघ है, कितने, 524। उत्तराखंड में कितने हैं आपके, 442, ठीक है ना, 442 आपके उत्तराखंड में है। महाराष्ट्र में कितने हैं आपके, 312 आपके क्या है, महाराष्ट्र में है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो 264 है तमिलनाडु में, 264, 264 आपके बाघ कहां पर है, तमिलनाडु में है। और असम की बात करते हैं, असम में कितना है भैया, 190 बाघ हैं। तो ये देखिए बाघ रिपोर्ट आपका बाघों की आबादी वाला शीर्ष राज्य अगर आपसे पूछेगा
तो आपका सबसे पहला आपका रैंक आपका किसका आ जाता है, बाघों की शीर्ष आबादी वाला, तो सबसे पहला रैंक आपका आ जाता है मध्य प्रदेश का 526, कर्नाटक का आपका 524, उसके बाद उत्तराखंड में कितने बाघ हैं आपके 442 बाघ हैं, आपके महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264, असम में 190। हो सकता है आपसे आरोही अवरोही क्रम लगाने के लिए पूछ ले, तो आप कम से कम इन प्रश्नों को, 2-4 प्रश्नों को आप याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं रैंक, आपका लिख देता हूं फर्स्ट रैंक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो ये क्रम आप क्या करेंगे, इसको याद रख ले जाएंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इतनी बातें आपकी बाघ रिपोर्ट से उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए एक मनाया था वैश्विक बाघ दिवस, इसी से रिलेटेड है, बाघ की बात आ गई तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, वैश्विक बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है, वैश्विक बाघ दिवस। और ये वैश्विक बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है भैया, प्रत्येक 29 जुलाई को क्या किया जाता है, वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुट अप कर सकता है। बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं जो बाघ रिपोर्ट आपका पेश किया गया। ठीक है, अभी देखिए जो टाइगर सेंसस 2022 की बात करें, रिवीजन करिए 2 मिनट के अंदर। ठीक है, देखिए जो टाइगर सेंसस अभी हाल ही में 2022 का जो पेश किया गया है, इसमें टाइगर सेंसस की, इसमें 2012 की रिपोर्ट, 2022 की रिपोर्ट की अगर थोड़ा सा बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने आपका टाइगर यानी कि जो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आपके टाइगर रिपोर्ट को पेश आपका किया है आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, और इस रिपोर्ट की अगर थोड़ा सा बात करें, 2018 की तुलना में आबादी 200 बाघों की क्या हुई, वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आप हिट कर लीजिएगा, कितने बाघों की वृद्धि हुई है, 200 बाघों की वृद्धि हुई है। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था, शुरुआत क्या हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट का, बाघों के संरक्षण करने के लिए। किसके लिए भैया, बाघों के संरक्षण करने के लिए। इसके बाद देखिएगा 2006 में जो बाघ थे कितने थे, 2006 में 1411 ही बाघ केवल बचे थे। इसके बाद फिर 2018-19 में अगर बाघों की संख्या की बात करते हैं तो 2967 बाघ हो गए थे। इसके बाद अगर टोटल अगर हम अभी की बात करें करंट की, तो बाघों की संख्या 2022 में जो इस समय वर्तमान में जो आपका रिपोर्ट जो पेश किया गया है, इसमें कितने हो गए, तो 3167 आपके बाघ है। ठीक है, इसके बाद अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, टाइगर प्रोजेक्ट के जो 50 वर्ष आपके पूरे हुए हैं, इसके लिए क्या किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जारी किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक होगा, इसमें आपके लगभग 15 सदस्य होंगे जो आपके लगातार बाघों के संरक्षण के लिए आपका कार्य करेंगे। इसके साथ साथ और क्या किया इन्होंने, पीएम मोदी ने टाइगर विजन जारी किया। टाइगर विजन का उद्देश्य क्या है, आपका 25 वर्षों तक क्या करेंगे, बाघ संरक्षण करेंगे, यानी कि लगातार 25 वर्षों तक ये आपका क्या करेंगे, बाघों का संरक्षण करते रहेंगे। इस बार नए तरीके से बाघों की गणना हुई है, तो नया तरीका इसमें क्या क्या था आप समझ लीजिए। सबसे पहला था आधुनिक सॉफ्टवेयर कैमरे से इसकी गणना हुई है, वनों में घूम रहे बाघों को गिना इसमें गया है, पेड़ों में यानी कि जो आपके बाघों के यूरिन से पेड़ों में उगने वाले जो आपके फंगस है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। सैटेलाइट मैपिंग के साथ जियो मैपिंग इसमें किया गया है। इस साल 1 वर्ष के शावक को भी क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बाघों की आबादी वाला शीर्षराज की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बाघ आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में आपका 526 बाघ, कर्नाटक में 524 बाघ, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264 और असम में 190 बाघ हैं। और वैश्विक बाघ दिवस की बात करते हैं तो 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस आपका मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और मजा बहुत आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए भैया। बस इतना मैं आपसे कह रहा हूं, जिससे कि मैं और वीडियो आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, लगातार जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको सॉल्व करते रहिए, जो मैं टॉपिक दे रहा हूं उसको आप याद करते रहिए। मैं आपसे कल फिर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपसे सॉल्व कराऊंगा, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को कंटेंट को दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।